पाकिस्तान के अवाम की 90% से ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान के साथ है। इमरान खान पाकिस्तान की निजात का एक जरिया इस वक्त। वो पाकिस्तान बचा सकता है, वो जा सकता है, बलूचिस्तान के लोगों को एंगेज कर सकता है, वो नामनी के मुकाबले में रुकावटें की दीवार खड़ी कर सकता है, वो लोगों को मुतमईन कर सकता है। ये लोग नहीं कर सकते। ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज्यादा, अवाम का इन पर एतमाद ही नहीं है, चोरों डाकुओं पर। लिहाजा इमरान खान को बंद रख के तुम समझते हो कि तुम जीत जाओगे, नहीं, तुम भी हारोगे। तुम पाकिस्तान को भी हराना चाहते हो, पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हो। बाकायदा प्लान तरीके से पाकिस्तान की तबाही बर्बादी की जा रही है और ये समझते हैं कि इस तरह से ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे तो ये बच जाएंगे। नहीं, ये जो आग इन्होंने जलाई है इसमें खुद ये भी जलेंगे, ये भी कभी नहीं बच सकेंगे। इसलिए कि मुकाफात अमल यही कहती है कि जो किसी के लिए गड़ा खोता है वो उसमें गिरता है। इन्होंने गिरना है, इनके साथ ऐसे होके रहेगा। दुनिया के सारे जालिमों की तारीख पढ़ें, फिरौनों की तारीख पढ़ें, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े कातिल थे उनकी तारीखें पढ़ें, जालिमों की तारीखें पढ़ें, बिलाखिर उनका अंजाम क्या हुआ। कुरान भी यही कहता है, मुकाफात अमल की भी यही बात है, कवानीन है कि खुदावंद मुताल को जुल्म पसंद नहीं है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, खुदा अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, जुल्म पसंद नहीं करता है। किसी को उसका हक न देना जुल्म है, उसको उसके राइट और हुकूक से महरूम करना जुल्म है। और इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जालिमाना सिस्टम है, अव्वल से आखिर तक हर कोई जालिम है। जो चुप है उनके मुकाबले में वो भी जालिम है, जो राजी है वो भी जालिम है, जो कर रहे हैं वो भी जालिम है। लिहाजा हमारा सामना पाकिस्तान के अवाम ये देख ले, सुन ले, जालिमों के साथ है, अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों के साथ है और पाकिस्तान को तबाह करने वालों के साथ है। ये समझते हैं कि हमें थका लेंगे, हम थक जाएंगे, हम कभी नहीं थकेंगे, हम कभी मैदान नहीं छोड़ेंगे। अपने वतन को बचाने के लिए जो काम हो पड़ा हम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन जरूर आएगा ये जालिम शिकस्त खाएंगे और इस वतन के मजलूम बेटे जीतेंगे। शर्त है कि वो मैदान में साबित कदम रहे। हम साबित कदम हैं। पाकिस्तान के अवाम की 90% से ज्यादा अक्सरियत इमरान खान के साथ है। इमरान खान पाकिस्तान की निजात का एक जरिया इस वक्त। वो पाकिस्तान बचा सकता है, वो जा सकता है, बलूचिस्तान के लोगों को एंगेज कर सकता है, वो नामनी के मुकाबले में रुकावटें की दीवार खड़ी कर सकता है, वो लोगों को मुतमईन कर सकता है। ये लोग नहीं कर सकते। ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज्यादा, अवाम का इन पर एतमाद ही नहीं है, चोरों डाकुओं पर। लिहाजा इमरान खान को बंद रख के तुम समझते हो कि तुम जीत जाओगे, नहीं, तुम भी हारोगे। तुम पाकिस्तान को भी हराना चाहते हो, पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हो। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम की चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए, हम इसको बचाएंगे और इन नालायक, नाअहल और क्या उससे कहते हैं कि खुद गर्जों के शिकंजे से हम पाकिस्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब देखें किस तरीके से ये कह रहे हैं और जनाब हक और सच की बात कर रहे हैं। यकीन करें, जो इमरान खान के साथ अटैच हो गया, जो टच हो गया, उसका यूं समझें तोती बोलने लगा। आप देखें कि मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और मैंने आपको ख़बरदार भी किया था कि ईद के बाद, मैंने कहा जनाब ईद के बाद वो होगा। हुकूमत को समझ ही नहीं आएगी कि जनाब हमने करना क्या है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। जी जनाब, क्योंकि मुर्शिद इमरान खान ने अब जो सोच रखा है, अब जो प्लान बनाया हुआ है, और मैं ख़ास जो पीटीआई के आम रुकन है, जो आम वर्कर है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जनाब, जो मुर्शिद इमरान खान ने सोच रखा है और जो पीटीआई का वर्कर है उसने भी सोच रखा है कि हम जनाब जो पीडीएम की हुकूमत है और जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो जर्नेल हजरात हैं, ये पा मुनीरा और पा शबीरा जो है जनाब, अब मुर्शिद इमरान खान ने इनको तत्ते तवे के ऊपर बिठा दिया है। अब इनको नानी याद आएगी, ये सोचेंगे कि हमने
क्या अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। हाँ जी, अब मुर्शिद इमरान खान ना ढील दे रहा है ना डील कर रहा है, क्योंकि अब पा मुनीरे हो रही जो कह रहे हैं ना कि ये तो कह रहे हैं कि जनाब हमें किसी तरीके से खुदा के लिए बचा लो, हमें बचा लो, क्योंकि इनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि मुर्शिद इमरान खान इनको माफ़ करे और बयानिया यकदम चेंज करे। और कैसे चेंज हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये किरदार, ये घटिया, ये घिनौना किरदार ये इस्टेब्लिशमेंट का है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि हम जनाब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो करना था डी चौक में वो बस कर दिखाया, और जो 8 फरवरी का मैंडेट चुराया वो भी करना था वो कर चुके। क्योंकि अब जो कौम करेगी आपके साथ वो आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी और आपको नानी याद आ जाएगी। आप देखें सोशल मीडिया तेज़ होता जा रहा है, और जो आप देख रहे हैं कि सरबराहान हैं पीटीआई के जो, अब वो भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा जनाब, और इस्टेब्लिशमेंट को मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये मेरे एनालिसिस हैं जनाब। और आप देखेंगे कि होगा वही जो मेरा रब चाहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट, ये जर्नेल, ये कौम से माफ़ी मांगेंगे और जनाब ये मुर्शिद इमरान खान से माफ़ी मांगेंगे, तभी जाके इस मुल्क का निज़ाम सीधा होगा। और मुर्शिद इमरान खान जब आएगा तो एक नया बनेगा पाकिस्तान, और मुर्शिद इमरान खान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह के महबूब के सदके इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके और मेरे दरमियान होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।